अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिमिनल फोर्स टू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। कि एक औरत पर तशद्दुद करके जब उसकी इज़्ज़त पामाल की जाए तो हमारे मुल्क में उसकी क्या सज़ा है। पाकिस्तान ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत ये काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म बनता है और इसकी FIR होती है और इसकी 2 साल तक सज़ा भी है और जुर्माना भी हो सकता है, या सज़ा है या जुर्माना है या दोनों भी हो सकते हैं। और अगर ये इज़्ज़त की पामाली किसी औरत की इस हद तक की जाए कि उसके कपड़े फट जाएं, स्ट्राइप ऑफ द क्लोथ्स हो जाए और उसकी पब्लिक प्लेस पर वो नंगी हो जाए, उसकी कमीज़ या उसकी ट्राउज़र फट जाए और वो एक्सपोज हो जाए, तो इसकी सज़ा मौत भी हो सकती है और उम्र कैद भी हो सकती है। तो एक औरत को इस तरीके से पाकिस्तानी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ भी दिया गया है और इसके लिए सज़ा का तरीक़ेकार भी लिख दिया गया है। फिर ये प्रोसिक्यूशन पर है कि वो उस आउटरेजिंग ऑफ द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन को के केस को किस तरह प्लीड करते हैं, उसको किस तरह तैयार करते हैं और किस तरह प्रेजेंट करते हैं। हर क्रिमिनल केस में जब फौजदारी केस होता है उसमें मेंजरिया और इंटेंशन, इन्नमल आमाल बिन्नियात, हमारे मुल्क के कानून में भी ये है। मर्डर में भी इंटेंशनल मर्डर का लफ्ज़ है और हर एक्ट में लफ्ज़ इंटेंशन का हर ऑफेंस के साथ ज़रूरी है। जहां आपने जुर्म साबित करना है वहां पर आपने उसकी इंटेंशन भी बतानी है कि इसकी ये इंटेंशन थी तो इसने ये ऑफेंस किया। और क्रिमिनल force to outrage the modesty of a woman to the extent of stripping off her clothes, सेक्शन 354A बनता है। 354 और 354A में फर्क यही है कि 354A में आप कोई शख्स किसी लड़की की औरत की इज़्ज़त पामाल होती है और 354A में उसकी इस हद तक इज़्ज़त पामाल होती है कि उसके कपड़े फट जाते हैं और वो पब्लिक प्लेस पर एक्सपोज हो जाए। तब इसमें आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी, स्ट्राइपिंग ऑफ क्लोथ्स और तीसरा एक्सपोजर टू पब्लिक, ये 3 इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो प्रोसिक्यूशन ने साबित करने होते हैं। पिछले दिनों एक मेरी वीडियो मैंने अपलोड की थी फौजदारी केसेस से रिलेटेड, तो उसमें एक ग्रुप ऑफ लॉयर्स है जो मेरी चैनल को देखता है, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि सेक्शन 354 और 354A में सर फ़र्क बताएं, उसमें दोनों में फ़र्क क्या है। तो भाई इनमें फ़र्क ये है कि उसमें औरत की इज़्ज़त की पामाली है, मारपीट, धक्कम पेल, और इसमें मारपीट धक्कम पेल में उसके कपड़े फटना और पब्लिक प्लेस पर उसका पब्लिक को एक्सपोजर होना कि लोग उसको देख लें, तो ये एक बहुत बड़ा ऑफेंस है। अल्लाह ताला हम सबको इस तरह के और कोई भी किसी के किस्म के ऑफेंस से बचाए और इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों तक बताएं। और आजकल जिस तरह का दौर चल रहा है, महंगाई अरूज पर है, ख़ुसूसी तौर पर रोड पर जाते हुए किसी अनजान मर्द, औरत, लड़की, बच्चा कोई है उसको लिफ्ट मत दें। अगर आप बाइक पे हैं, आप गाड़ी पे हैं, आप किसी चीज़ पर हैं, क्योंकि आजकल कोई पता नहीं है। पिछले दिनों एक इसी तरह का एक वाक़या हुआ मेरे दोस्त के साथ। उसने एक बूढ़ी औरत थी, पक्की उम्र की औरत थी, 50s की, तो उसको उसने लिफ्ट दे दी और बाद में उसको बहुत कसीर रकम अदा करके थाने से जान छुड़वानी पड़ गई। उस औरत ने चीखो पुकार शुरू कर दी और यहाँ तक कि शी वॉज गोइंग टू टॉर्न हर क्लोथ्स, उसने कहा जी मैं अपने कपड़े फाड़ कर चौक पे आ जाऊंगी। तो मैंने उसको कहा तुम बच गए, तुम्हें अल्लाह ताला ने बचा लिया कि अगर वो अपने कपड़े फाड़ के गाड़ी से निकल आती तो वो ये कहती कि इसने मेरी इज्जत लुटने के लिए मेरे कपड़े फाड़े हैं, लेकिन मैंने अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से जंप मार दिया। तो उस सूरत में मैंने कहा तुम एक सज़ाए मौत के केस में भी या उम्र कैद के केस में भी फंस सकते थे। लिहाजा आप सब दोस्त जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों तक फैलाएं और इस लीगल सॉल्यूशंस और लीगल नॉलेज के इस चैनल को आम करें ताकि लोग लीगल नॉलेज हासिल करें और किसी भी अनहानि और अनहोनी और किसी भी इस तरह की अल्लाह न करे बुरी किसी जगह फंसने से, किसी मुकदमे में या किसी आफत से वो बच सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।